अडानी ग्रुप पर संकटों के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक सिरदर्द खत्म होता नहीं कि दूसरा बढ़ जाता है। हाल में उत्तराखंड की एक टनल दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 41 मजदूर जो उस टनल में काम कर रहे थे वो फंस गए। एक और उन मजदूरों को बाहर लाने का प्रयास लगातार जारी है, तो दूसरी ओर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन, इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। फिलहाल तो इस दुर्घटना का ठीकरा अडानी के सर फोड़ दिया गया है। मतलब अडानी इस टनल में हुए हादसे के जिम्मेदार हैं, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है। लेकिन इस मुद्दे पर खुद अडानी ग्रुप की ओर से एक सफाई जरूर सामने आई है। क्या है मामला, चलिए बताते हैं आपको। बात है 12 नवंबर की, जब देश में दिवाली का जश्न चल रहा था। तब 41 मजदूर अपनी रोजी के लिए उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग में काम कर रहे थे कि अचानक टनल हादसे का शिकार हो गई। किसी मजदूर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वे 41 मजदूर उस टनल में फंस गए, क्योंकि उनके एक तरफ पहाड़ है जिसकी खुदाई चल रही थी और दूसरी ओर वापसी का रास्ता मलबा गिरने के कारण बंद हो गया था। तब से वे मजदूर उस टनल में ही फंसे हुए हैं। अब ये सारा मामला तो आप जानते हैं न्यूज के जरिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे भला इस मामले से अडानी ग्रुप का क्या लेना देना। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि सिलक्यारा सुरंग के निर्माण में शामिल कंपनी का अडानी समूह के साथ रिश्ता है और निर्माण करने वाली कंपनी के अडानी समूह के पास शेयर्स हैं। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से कहा जा रहा है कि इस टनल के गिरने का कारण अडानी ग्रुप है। यानी इस दुर्घटना के लिए कुछ लोग अडानी ग्रुप को जिम्मेदार बता रहे हैं, जिस पर अडानी ग्रुप की ओर से बयान जारी कर साफ शब्दों में कहा गया है कि हमारी जानकारी में आया है कि कुछ शरारती तत्व उत्तराखंड की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि सुरंग निर्माण में अडानी ग्रुप या समूह की किसी भी सहयोगी कंपनी का कोई संबंध नहीं है। सुरंग निर्माण में लगी कंपनी में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। इस समय हमारी प्रार्थनाएं सुरंग में फंसे श्रमिकों और उनके परिवारजनों के साथ है। हालांकि इस मुद्दे पर सवाल आम लोग ही नहीं, कुछ खास लोगों द्वारा भी पूछे जा रहे हैं। जैसे राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तराखंड सुरंग का निर्माण किस निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जब ये सुरंग ढह गया तो उसके शेयर धारक कौन थे? क्या इसमें से एक अडानी समूह भी है? मैं केवल पूछ रहा हूं। बता दें, इस सुरंग के निर्माण का काम हैदराबाद बेस्ड नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड देख रही थी। जहां तक बात बचाव कार्य की है, तो बचाव कार्य की देखरेख कर रही सीमा सड़क संगठन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 31 मीटर ड्रिलिंग की जा चुकी है। सुरंग में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए कुल 86 मीटर ड्रिलिंग की जाएगी। इसमें अभी 4 दिन का समय और लगेगा। यानी बहुत जल्द उन 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या ये सिर्फ दुर्घटना है या किसी कंपनी की लापरवाही का नतीजा?